सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक पति पत्नी थे, दोनों में परस्पर बहुत प्यार था। अच्छा था, दोनों सत्संग कथा सुनते थे। पत्नी का पूर्व जन्म का कोई संस्कार रहा होगा, वो इतनी वैराग्य उसको संसार से आ गया। कथा सुनकर के संसार से वैराग्य आ गया, भगवान में प्रेम हो गया। वो पति से बोली, मेरा मन करता है मैं घर बार छोड़ के वृंदावन चली जाऊं। पति ने कहा, किस लिए? कहते भजन करूंगी, संन्यास लूंगी, नहीं रहा संसार में मन। पति ने कहा, मैं तुमको रोक रहा हूं, तुम मुझसे संन्यास लोगी ना? मां बाप तो हमारे है नहीं, तो संतान हमारी भी हुई नहीं अभी, ना मां बाप ना संतान, तो संन्यास किससे लोगी? मुझसे ना। ठीक है, मुझसे ले लो संन्यास, लेकर रहो घर में, करो संयम की जीवन जियो। मैं भी संयम से जीऊंगा, तुम भी संयम से जियो। जैसे भाई बहन रहते हैं, हम एक छत के नीचे रहेंगे, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। तू भी भजन कर, मैं भी भजन करूं। मैं कमाऊंगा, तू रोटी बना के ठाकुर जी को भोग लगा के मुझको भी खिला, खुद भी खा। घर में ही सन्यासियों जैसा जीवन जियो ना। लेकिन पत्नी को नशा चढ़ा था वैराग्य का, कुछ भी हो मैं तो छोड़ के जाऊंगी, मैं तो छोड़ के जाऊंगी। ऐसी धुन लगी पागलपन में। पति ने बहुत समझाया, लोग क्या कहेंगे? अरे भजन करो, मैं रोक रहा हूं, संयम करना करो, रहेंगे दोनों भाई बहन की तरह। दुनिया की दृष्टि में पति पत्नी, खुद की दृष्टि में भाई बहन। मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक है, प्रेम से भजन करो। मैं कमा के लाता हूं, प्रेम से रोटी खाएंगे दोनों, भजन करेंगे, बहुत अच्छा जीवन। लेकिन समझदारी से काम लो, छोड़ के कहीं आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं। तू जवान है, अभी 4 साल पहले मेरा तुम्हारा विवाह हुआ है, कौन तुम्हारी इज्जत की सुरक्षा करेगा? अगर तू बह गई तो इससे ठीक नहीं जाना। युवा का नहीं मानी जी, अंत में चली जाती है। पति से कहती है, या तो मुझको खुद छोड़ाओ वृंदावन आश्रम में, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। पति तो छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। पति को कह दिया, मैं जा रही हूं। पति बोल नहीं पाए कि रुकेगी तो है नहीं, वैराग्य का नशा है, भक्ति है, लेकिन ठोकर खाएगी, रुकेगी है नहीं। अब मैं जबरदस्ती क्यों करूं? तो पति ने कह दिया, ठीक है जा। वो चल दी आश्रम में। इधर लड़का, लोग पूछते पत्नी कहां है, तो क्या बताए, सन्यासिनी बन गई, घर छोड़ के वृंदावन चली गई, लोग मेरा मजाक करेंगे। 1-2 को पता चल गया, इसके पास आए। कईयों ने तो यह कहना शुरू कर दिया कि इसलिए पत्नी छोड़ के चली गई कि ये पति के लायक ही नहीं था। जब तू पति बनने के लायक ही नहीं था, तूने शादी काहे को करा ली? तू तो नाम मर्द है, इसलिए पत्नी छोड़ के चली गई। धीरे धीरे बात गांव में फैल गई। अब उसको इतना अपमान जैसा लगा कि मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हैं कि तेरे कारण से पत्नी गई है, तुम उनसे प्यार नहीं करते होंगे, इसलिए पत्नी छोड़ करके भाग गई। और इसका मतलब ये नहीं कि यही बदनाम पत्नी भी हो रही है। लोग यही सोच रहे हैं अपनी हवस को पूरी करने के लिए गई है। दोनों ही बदनाम। इतना बदनाम वो लड़का हुआ कि जी नहीं पाया। सब लोग टोकते, नौकरी जाना छोड़ दिया। अंत में सोचा, इस जिंदगी से अच्छा तो मर जाना ठीक है। वहां भी जहां नौकरी जाता हूं, वहां भी सब मुझको मेरा मजाक करते हैं, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। माता पिता है नहीं, संतान हुई नहीं, पत्नी छोड़ के चलेगी, यार मित्र भी मेरा मजाक लगे करने, अब मैं कैसे जी पाऊंगा, जिंदगी मेरे लिए भार हो गई। वो गया एक नदी किनारे, नदी किनारे गया, ऊपर से छलांग लगा दी नदी में। इस गांव के यात्री वृंदावन में गए, वो आश्रम में रहकर सेवा करती, भक्ति करती, बिहारी जी के दर्शन करती दोनों समय। बाथरूम में स्नान नहीं करती, जमुना जी में हर रोज स्नान करती। गुरु की सेवा करती तन मन धन से, हर समय नाम जप करती, बैठ के चिंतन करती, और भी आश्रम की सेवाएं करती। गुरु बड़े प्रसन्न उसके ऊपर। इधर इस गांव के लोग वहां गए
उसने पूछ लिया अपने पति के बारे में कैसे रह रहे हैं, तो उन्होंने कहा पूरी बात बता दी, तुम्हारी भी थू थू, तुम्हारे पति की भी थू थू हो रही है। लोगों ने उनको नपुंसक तक कह दिया। वो दुखी होकर के छलांग लगा दी, जमुना जी में चले। उसको एक बार झटका सा लगा, ये क्या हो गया, मेरे कारण से मेरे पति की जान चली गई। दुखी सी हो गई, लेकिन फिर वैराग्य था ना भीतर, भक्ति का नशा था। फिर सोचा कोई बात नहीं, कौन किसका पति कौन किसकी पत्नी, तो माया के झंझट है, मैं भजन करती रहूं। थोड़ा सा दुखी हुई, फिर अपने आप को संभाला, सत्संग का आश्रय लेकर के भक्ति पूजा पाठ में लगी, सेवा कार्य करती, जमुना जी में स्नान, खूब नाम जप चिंतन, बहुत बढ़िया। इतनी इसकी इज्जत होने लगी इस लड़की की, गुरु भी सबसे ज्यादा इन्हीं से प्यार करने लगा, इन्हीं को मान देता। अपने गुप्त से गुप्त साधनाएं इसको बताने लग गए शिष्या को, जो नई शिष्या आई थी। और ये साधना के सोपान लगी चढ़ने, साधना करते करते बहुत आगे बढ़ गए। अभी भगवत प्राप्ति नहीं हुई थी, लेकिन हुआ ये, इसका मान सम्मान इतना बढ़ गया। इस युवा अवस्था में, 24 साल की अवस्था में, एक लड़की जवानी की अवस्था में विषयों से मुख मोड़ करके तपस्यारत है। प्रशंसा होने लगी इसकी। और जो उससे पहले के जो संत संतनियां थे आश्रम में, उनकी इतनी प्रशंसा होती तो दूसरे लोग इससे चिढ़ गए। यहां तक कि गुरु जी से कहा, गुरु जी आप चिंता मत करो, मैं व्यवस्था संभाल लेती हूँ, आप भी भजन चिंतन में लगे रहो। तो सारे काम गुरु जी के भी आश्रम की व्यवस्था वो अकेली संभालती थी, भजन भी करती, पूरी गुरु भक्ति अंदर थी, ईमानदारी से भक्ति करती। बहुत अच्छा जीवन उसका चल रहा था। लेकिन बस आश्रम के दूसरे लोग उसकी प्रशंसा सुन करके, उसकी तरक्की देख करके चिढ़ने लगे। हम इतने सालों से रह रहे हैं, ये 4 दिन पहले आई, मालकिन बन गई, चिढ़ने लगे, कभी किसी बात को लेकर कभी किसी बात को लेकर के। वो आश्रम में अकेली पड़ गई, सारे आश्रम के परिकर एक तरफ और वो अकेली एक तरफ, उसको टॉर्चर करने लगे। वो हर रोज आकर के पहले तो गुरुजी से साधना सीखती थी, अपने अनुभव बताती थी, गुरुजी भी उसको एकांत में प्रवचन समझाकर आगे बढ़ाते थे। और लेकिन आजकल उसकी ये स्थिति हो गई, जब भी गुरु जी के पास आती निंदा करती कि देखो आपका वो चेला मुझको ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, कोई कहता है पति की हत्या कर दी इसने, ये कर दिया, कोई कुछ कह रहा है। यहां तक कि गुरु जी मेरा नाम कहीं तो आपके साथ जोड़ने लग गए। गुरु जी ने कहा बेटी ये समाज है, तू मत दे किसी को, तू मेरी भिलनी है, मैं तुम्हारा मतंग हूं। जैसे मतंग ऋषि के आश्रम में भिलनी रही, उसी के आश्रम के शिष्यों ने कलंक लगा दिया। बेटी वो त्रेता युग था, तब ये हाल, ये तो कलयुग है। फिर भी भिलनी ने हिम्मत नहीं हारी। तू बेटी हिम्मत क्यों हारती है, कोई कुछ भी कहे कोई बात नहीं, मैं जो तुमको साधना सिखा रहा तू करती जा, अंत में तुमको कामयाबी मिलेगी, तुमको भगवान की प्राप्ति होगी, बस मेरी बात मान। अब किसी की शिकायत नहीं करना, सह ले, भाग्य का खेल है, प्रभु इच्छा तू सह ले। कोई भी कुछ आश्रम में कह रहा है, अब वो सह जाती, कोई कुछ कहता है सह जाती। लेकिन नारी जाती है, कोमल हृदय होता है, सहन की भी एक शक्ति होती है। पुरुष अधिक सह जाते हैं, महिला कम सह पाती है। जब नाक तक भर गई और इतना टॉर्चर करने लगे, भ्रष्ट है, गुरु को भी भ्रष्ट कर दिया, पति की हत्या करके आ गई, पता नहीं क्या क्या शब्द जो सह नहीं सकी। अब उसका भक्ति में चिंतन में मन नहीं लगता, फिर गुरु के पास शिकायत करती। गुरु जी ने कहा बेटी ये स्थान तुम्हारे लिए उचित नहीं है, तुमको अच्छा होने का दंड मिल रहा है, तुमको अच्छा होने का दंड मिल रहा है, ये कलयुग है बेटी, इसलिए तू आश्रम छोड़ के चली जा, क्योंकि मैं भी बदनाम हो रहा हूं, तू भी बदनाम हो रही है। ये भी नरक का रास्ता लोग तैयार करें झूठी निंदा कर करके। इससे अच्छा बेटी मेरे गुरु भाई हैं, उनका आश्रम है दूर, तू उनके पास चली जाए, आगरे के पास में उनका आश्रम है, वहां तुम जा। फोन कर दिया आश्रम में अपने गुरु भाई को, मैं अपनी शिष्या को भेज रहा हूं आपके पास, बड़ी होनहार शिष्य है, कुछ दिनों में इनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, बड़ी लगन वाली है। अब वो अपने चाचा गुरु के आश्रम में चले गए, लेकिन जैसा उसका स्वभाव था संतों वाला, वैसी स्वभाव वहां रहा, वही बस भजन पूजा पाठ चिंतन, आश्रमों की सेवा, संतों की सेवा, गौओं की सेवा, दिन रात सेवा, नाम जप चिंतन भजन कीर्तन,
वहां भी यही हाल हो गया। वहां भी जो गौशाला वाले लोग थे उससे चिढ़ने लग गए, हमारी प्रशंसा होती नहीं है, नई नई आई है, इसकी सारी प्रशंसा करने लग गए, वो भी चिढ़ने लग गए। वहां भी यही कुछ होने लगा। उसने सोचा वही यहां हो रहा है, अपने चाचा गुरु से कहा और कोई स्थान बताओ। अब और स्थान बताया गया। अब वो स्त्री तीसरी जगह जा रही है। अब उसने सोचा अब मैं सेवा कार्य नहीं करूंगी, अब मैं सेवा नहीं करूंगी, क्योंकि सेवा करूंगी तो मेरी इज्जत मान सम्मान बढ़ेगा, सेवक से सब प्यार करेंगे और दूसरे लोग चिढ़ जाएंगे। अब मैं सेवा नहीं करूंगी, केवल भक्ति करूंगा। तो तीसरी जगह जहां गई, वो इतने अच्छे संत नहीं थे। उन्होंने कहा अगर सेवा नहीं करोगी तो फिर यहां रोटी कैसे खाओगी? जब भोजन कर रही हो, यहां पर खर्चा तुम्हारा है, तो सेवा भी कर, काम भी कर। उसने कहा मैं भिक्षा मांग के रोटी खा लूंगी, बस मुझको रात को ठिकाना चाहिए। ठीक है, नहीं सेवा करनी तो भीख मांग के रोटी खा। जब आश्रम में सेवा नहीं करनी तो रोटी क्यों खाए? अब वो भिक्षा मांग के रोटी खाती, रात को आश्रम में सो जाती। लेकिन उसका रात में आश्रम में सो जाना भी लोगों को अच्छा नहीं लगा। अंत में उस संत ने कहा देवी तू यहां से चली जा। बिना बात के हमारा कमरा भी तूने घेर रखा और तुम्हारे बारे में एक दो मैंने चर्चा सुनी, तू पहले 2 आश्रमों से निकाल दी गई है। पहले तुमको 2 आश्रमों से निकाल दिया गया है और मैंने तो यहां तक सुना तू पति की हत्या कर दी तूने, निकल यहां से। अब तीसरी जगह से निकाल दी गई। अब भिक्षा मांग के रोटी खाती थी, कहीं भी सो जाती थी, कोई ठिकाना नहीं था। ऐसी जाती जाती गांव दर गांव भटक रही थी। अब भजन तो नहीं होता बेचारी से बहुत कम, अब तो रोटी के लाले पड़ गए, सोऊं कहां? भिक्षा मांग के रोटी पेड़ के नीचे सो जाती, थोड़ा बहुत भजन चिंतन, लेकिन टेंशन दिमाग में बनी रही। खुदा ही मिला ना विशाले सनम, उधर के रहे ना इधर के रहे, ना घर की रही ना घाट की, ना गुरु के लायक रही, ना चाचा गुरु के लायक रही, ना सेवा के लायक रही, ना मैं पति के लायक रही। अब मैं भगवान के लायक भी नहीं, क्या करूं? थी अच्छी लड़की, बुरी नहीं थी, हम निंदा नहीं करे इस लड़की की, अच्छी है, लेकिन सुंदर थी, युवा थी। एक मन चले ने देख लिया लड़की को, उस पे आकर्षित हो गया। वो समझ गया आकर्षित मेरे ऊपर हो चुका, कभी भी मेरी इज्जत के ऊपर हाथ डाल सकता है, जबरदस्ती कर सकता है। मैं इस काम के लिए घर नहीं छोड़ा था, मैं तो पति को त्याग चुकी हूं भजन के लिए। उसने गांव ही छोड़ दिया और कितनी दूर निकल गई, कई शहर परदेश में निकल गई। वहां गई, वहां भी एक लड़का पीछे पड़ गया, अकेली लड़की को देख करके। पहले प्रेम से साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई, प्रेम से समझाने लगा क्यों अपनी जवानी को खराब कर रही है, मैं तुमको रानी की तरह रखूंगा, मेरी पत्नी मर चुकी है, तू मेरी पत्नी बन जा, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। इस प्रकार के लालच देने लगा। अब लड़की बड़ी परेशान। एक दिन की बात, वो लड़का उसके पीछे पड़ गया और आज रास्ते में उसको घेरने लगा पकड़ने के लिए। वो भी उसके प्यार में अंधा हो चुका था। ये भागी, पकड़ लिया उसने, हाथ छुड़ा के भागी। और जब भागी तो पास में घर था, कुंडी खटखटाई और जो ही कुंडी खटखटाई, मेरे को बचाओ मेरे को बचाओ। लड़का जबरदस्ती मेरे से बलात्कार करना चाह रहा, मुझको बचाओ। अंदर से इतवार का दिन, छुट्टी का दिन था, अंदर जिस सज्जन का घर था वो छुट्टी पे था, आज देरी से सो रहा था कि आज छुट्टी है। और जो ही कुंडी खटखटाई, 8 बज रहे थे दिन के, उसने तुरंत जग करके दरवाजा खोला, कौन है, क्या मुसीबत आ गई? जब उसने देखा, दोनों एक दूसरे को देखा, दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। वो कौन था सज्जन? वो उसका पति था, जिसको छोड़ करके सन्यासिनी बनी थी। मुझको लगा पता कि आप तो डूब के मर चुके थे। क्या मैं डूब चुका था, मैंने लगाई थी छलांग जमुना में, अपमानित होकर पूरी बात बताई। बच कैसे गया? पानी गहरा नहीं था, लेकिन मैं जो ही गिरा तो मेरा सिर पत्थर पे टकरा गया।
चोट लगी, मैं बेहोश सा हो गया और पानी के प्रेशर से बहता हुआ थोड़ा आगे निकल गया। आगे मुझको थोड़ा सा होश आई, निकला बाहर, लेकिन मैं घर लौट कर नहीं गया, क्योंकि मैं अपमानित होकर के जीना नहीं चाहता था। मैं वहां से यहां परदेश में आ गया हूं, यहां कोई मुझको जानने वाला नहीं, इसलिए आ गया हूं। यहां कोई मुझको नपुंसक नहीं कहेगा, इसलिए मैं परदेश में आ गया हूं। मैं नौकरी करता हूं, अब तू अपनी बता। उसके पति ने कहा, अब तू अपनी बता, तू यहां कैसे, तू तो वृंदावन गई थी, तू यहां कैसे। रो करके पति के चरण पकड़ लिए और आप बीती पूरी बात बताई। अब मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी और मैं ये शिक्षा देना चाहती हूं, कोई भी लड़की हो, युवा हो, घर छोड़कर सन्यासिनी मत बने। मैं इतनी अच्छी थी, इतना नियम धर्म संयम से रही, तब मेरा ये हाल किया है, और जो अच्छी नहीं लड़कियां होंगी उनका क्या हाल होगा। जैसे तैसे इज्जत बचा करके मैं निकली, और अब भी मेरे साथ क्या होने जा रहा था आपने बचा लिया। मुझको क्षमा कर दो, अब मैं आपकी शरण हूं, मुझसे बहुत बड़ा अपराध बन गया। पति ने स्वीकार कर लिया। अब पति कमाता, ये दोनों बैठ के प्रेम से खाते, भजन करते, दोनों ने अपना उद्धार, फिर संतान भी हो गई। ये कथा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कोई भी स्त्री अपना घर ना छोड़े। ये कलयुग है, कलयुग है, कलयुग है। किस घर में लड़ाई नहीं होती? लड़ाई होगी तो छोड़ के, अरे जवान जवान लड़कियां छोड़ के आ जाती हैं। कोई लड़के कोई नशे में। हमारे शास्त्र कहते हैं कि स्त्री को कभी आजाद नहीं रहना चाहिए। देखो, ये तो अच्छी लड़की थी, मैं इस लड़की की बुराई नहीं कर रहा हूं। इस लड़की ने कोई बुरा काम नहीं किया, अच्छा ही किया था। चाहे तुम अच्छी हो, भगवत प्राप्ति अपने मां बाप के पास रह के कर सकती हो, अपने पति के पास, अपने बच्चों के पास रहो। सुरक्षित नहीं है, विधवा आश्रम में भी स्त्रियां सुरक्षित नहीं है। और कई बार लड़की का मन ही खराब हो जाता है। छोड़ो लड़कों की हम बुराई नहीं कर रहे हैं, कई बार लड़कियों का मन खराब हो जाता है। एक बार वैराग्य आ गया, संतनी बन गई युवावस्था में, और किसी लड़के ने प्यार से कहीं देख लिया, इतने में ही दिल फिसल गया हाथों से। और ऐसा होता है। मैं भी कितने सालों से रह रहा हूं यहां पर, इसलिए मैं कहना चाहूंगा, युवा जो स्त्रियां हैं वो आजाद न रहें, परतंत्रता में रहें, इसी में उनकी इज्जत है।